अच्छा, मुझे दोबारा से ये बताओ कि मैं अपना 1 लाख रुपया कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होगी मेरे लिए वो क्या होगी? जिसमें मुझे कोई काम भी ना करना पड़े और मुझे मुनाफा भी आए। अगर आप बिना किसी मेहनत के मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी एक सुरक्षित विकल्प है, जहां आपको नियत समय के बाद निश्चित ब्याज मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा विकल्प है, जहां प्रोफेशनल्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएस भी सुरक्षित और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाके मुझे पहले अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना होगा। आप किसी भी से संपर्क कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद आपको अपने खाते में धनराशि करनी। आप ब्रोकरेज फर्म के ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। स्टॉक्स खरीदते समय कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल्स और मार्केट ट्रेंड्स का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। कौन सी मोबाइल ऐप है जिसको मैं डाउनलोड करके उस पे मैं स्टॉक्स खरीद सकता हूँ? पाकिस्तान में स्टॉक्स खरीदने के लिए कई मोबाइल ऐप्स उपलब्ध हैं। कुछ लोग पीएसएक्स ट्रेडिंग ऐप का उपयोग करते हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आधिकारिक ऐप है। इसके अलावा आप अपने ब्रोकरेज फर्म की ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एचपीएल, मीजान बैंक या एकेडी सिक्योरिटीज की एप्स। ये एप्स आपको स्टॉक्स खरीदने, बेचने और अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने में मदद करती है। आपके हिसाब से मुझे पाकिस्तान में किस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए? किसी विशिष्ट कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए रिसर्च और मार्केट एनालिसिस की जरूरत होती है। आप बड़ी और स्थिर कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि तेल और गैस, बैंकिंग या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी सेक्टर में। कुछ पॉपुलर कंपनियां जैसे कि ओजीडीसी, हबीब बैंक और एंग्रो कॉरपोरेशन को देख सकते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स की अच्छी तरह से जांच करना महत्वपूर्ण है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने एमसीबी के 1000 शेयर्स ले लिए। उसकी एक शेयर की प्राइस है तकरीबन 100 रुपया। तो वो हो गए 1 लाख रुपए का एक शेयर्स। तो 1% बढ़ जाता है, यानी कि उसकी शेयर्स की कीमत है 100 रुपया, तो उसका शेयर्स बढ़ जाता है 110 रुपये। तो मुझे इसमें प्रॉफिट कैसे होगी? वो जो 10 रुपये मैं बेचूंगा वो प्रॉफिट होगी, या इसके अलावा भी कोई प्रॉफिट होगी? अगर आपने एमसीबी के 1000 शेयर्स 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे हैं और उनकी कीमत 110 रुपए हो जाती है, तो आपके पास हर शेयर पर 10 रुपए का फायदा होगा। 1000 शेयर के लिए मुनाफा 10,000 रुपए होगा। इसके अलावा अगर कंपनी डिविडेंड देती है, तो आपको उन शेयर्स पर डिविडेंड भी मिल सकता है, जो आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है। डिविडेंड क्या होता है? वो क्या चीज़ है? वो कंपनियां कौन सी कंपनियां देती हैं? हर कंपनी देती है या कोई कोई कंपनी देती है? डिविडेंड एक तरह का प्रॉफिट शेयर होता है, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनके निवेश पर रिटर्न के रूप में देती है। ये आमतौर पर कैश में दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी ये अतिरिक्त शेयर्स के रूप में भी हो सकता है। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। ये निर्भर करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ स्ट्रेटजी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय पर। कुछ कंपनियां, खासकर जो स्थिर और मैच्योर है, जैसे बड़े बैंक, यूटिलिटी कंपनीज और एफएमसीजी सेक्टर में अक्सर रेगुलर डिविडेंड देती हैं। अगर मैं आज किसी भी पाकिस्तान की कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ 1 लाख रुपए के, तो आपके हिसाब से वो 5 साल बाद मुझे प्रॉफिट देंगे या लॉस देंगे, वो वाले शेयर्स? पाकिस्तान की किसी भी कंपनी के शेयर्स से 5 साल में प्रॉफिट या लॉस की संभावना कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है।
कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग और बढ़ती हुई कंपनी के शेयर्स चुने हैं, तो लंबे समय में प्रॉफिट की अच्छी संभावना हो सकती है। हालांकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमेशा कुछ रिस्क रहता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधानी पूर्वक रिसर्च और डाइवर्सिफिकेशन की सलाह दी जाती है। मैं पाकिस्तान में रह के दूसरी बड़ी कंपनियों के शेयर्स भी खरीद सकता हूँ, जैसे कोको कोला, एप्पल या अमेज़न के, या इन बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीद सकता हूँ। हाँ, आप पाकिस्तान में रहकर भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कोका कोला, एप्पल और अमेज़न के शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होगा, जो आपको अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों तक पहुंच प्रदान करेगा। कई ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो ये सेवा देती हैं, जैसे कि इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, पीबी अमेरिट्रेड, या इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप ग्लोबल स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं कि उसमें कुछ अतिरिक्त फीस और टैक्स की जटिलताएं हो सकती है। कोको कोला का एक शेयर्स कितने का है इस वक्त? मुझे वर्तमान समय की स्टॉक कीमत की जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी अक्टूबर 2020 तक ही सीमित है। क्योंकि शेयर्स की वर्तमान कीमत जानने के लिए आप किसी वित्तीय समाचार वेबसाइट, स्टॉक मार्केट ऐप या अपने ब्रोकरेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जांच कर सकते हैं। $1 पाकिस्तानी कितने रुपए का है? मेरी जानकारी अक्टूबर 2023 तक ही अपडेट है, और तब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 2800 पाकिस्तानी रुपए थी। हालांकि एक्सचेंज रेट समय के साथ बदलते रहते हैं। ताजा रेट जानने के लिए आप किसी वित्तीय वेबसाइट, बैंक या मुद्रा विनिमय सेवा की जांच कर सकते हैं। 2020 में $1 $2800 का था पाकिस्तानी। मुझे माफ करना, मैंने गलत जानकारी दी। अक्टूबर 2023 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 280 पाकिस्तानी रुपए नहीं थी। 2020 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत इससे काफी कम थी। कृपया ताजा और सटीक एक्सचेंज रेट्स के लिए विश्वसनीय स्रोत जांचें। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर कुछ और पूछना चाहें तो बताइएगा।